Hello friends, today is 6th of May 2020 and you are watching the Willstack Educations। अगर आप मेरे चैनल पर नए मेहमान हैं तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आप सबसे आग्रह करता हूं कि प्लीज़ कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा। इस लेक्चर में आज हम करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जानेंगे। अगर आप लोगों में से जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। पहला प्रश्न आप लोग के सामने, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया है? वर्ल्ड अस्थमा डे इज सेलिब्रेटेड इस 5th of May। 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। तो वैसे वास्तव में ये अस्थमा दिवस जो है वो मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। तो आज मई का पहला मंगलवार यानी कि 5 मई है। तो आज के दिन विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। अब ये अस्थमा दिवस मनाते क्यों हैं? तो इसके पीछे एक कारण होता है। इसमें जो अवेयरनेस, अस्थमा के खिलाफ अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इसे मनाता कौन है? तो इसे एक संस्था मनाती है जिसका नाम है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा। यह जो संस्था है वो पब्लिक हेल्थ पर काम करती है। एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि इस वर्ष वर्ल्ड अस्थमा डे जो है वो सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा है। हाल में ही ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा का एक पत्र जारी हुआ है जिसमें इन्होंने बताया है कि इस वर्ष कोरोना वायरस की महामारी की वजह से हम लोग अस्थमा दिवस को नहीं मनाएंगे। विश्व में सबसे पहले अस्थमा दिवस जो है 1998 में मनाया गया था। अगला प्रश्न आप लोग के सामने, हाल में ही वाडा ने किस खिलाड़ी के ऊपर प्रतिबंध लगाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संदीप कुमारी। संदीप कुमारी पर वाडा ने 4 वर्षों का प्रतिबंध लगाया है। हाल में ही आई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वाडा ने जब संदीप कुमारी का डोपिंग टेस्ट किया तो संदीप कुमारी जो हैं वो इस वर्ष टेस्ट में फेल हो गई। तो वाडा ने इन पर 4 वर्षों का प्रतिबंध लगा दिया है। वाडा की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है आपका मॉन्ट्रियल, कनाडा में। और प्रेजेंट टाइम में इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है वितोल्ड बंका। इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती थी। चले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में 4 मई को राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस देश ने मनाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका। हाल में ही अमेरिका ने 4 मई को अपना राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया है। अच्छा, अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1894 बाय द सुपरिटेंडेंट चार्ल्स बैबकॉक पेंसिल्वेनिया के द्वारा। इसकी जो 2 मुख्य बिंदु इम्पॉर्टेंट हैं कि मनाते क्यों हैं इसके मैं बता दूं आपको। इसका मनाते हैं इसके लिए है आपका इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस स्पीसीज एंड देयर कंजर्वेशन एंड इम्प्रूव देयर इन्वायरमेंट। ये 2 मुख्य उद्देश्य हैं इसको मनाने के। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में के.एस. निसार अहमद का निधन हुआ है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका सही उत्तर है वह एक जाने माने कवि थे जिनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इनको कर्नाटका का सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड पंपा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था वर्ष 2017 में। कर्नाटक का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है जो कि सन 1981 में इनको राज्योत्सव अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 4 मई। 4 मई को हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया गया है। In this picture you are seeing that a red and blue ribbon. It is the symbol of International Firefighters Day. And the 4th Jan of 1999, death of 5 fighters in bushfire in Australia due to some tragic circumstances. So we are celebrating the 4th of May as International Firefighters Day. Let's move on the next questions. हाल ही में हम हार नहीं मानेंगे गीत किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है HDFC बैंक। HDFC बैंक ने हाल में ही गीत हम हार नहीं मानेंगे की शुरुआत की है। इस गीत का मकसद है जो कोविड-19 की महामारी से लड़ने के लिए एकजुट होने का प्रतीक है। इसको जाने माने संगीतकार AR रहमान ने कंपोज किया है, जो कि ग्रामी और ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित है। अगर बात HDFC की हुई है तो मैं आपको HDFC के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूँ। HDFC बैंक की स्थापना जो हुई थी अगस्त 1994 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो आपका मुंबई में है। प्रेजेंट टाइम जो चेयरमैन है वो CM वासुदेव जी हैं और प्रेजेंट के जो MD हैं उनका नाम है आदित्य पुरी। HDFC का एक टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ये बैंकों की टैगलाइन किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ ली जाती है, तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। HDFC बैंक की टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में मतकर फॉरवर्ड अभियान किस ऐप ने शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है टिकटॉक ने हाल में ही कुछ वीडियो संदेश देकर मतकर फॉरवर्ड अभियान की शुरुआत की है। इसके जरिए कोरोना वायरस के खिलाफ फैल रही जो ह्यूमर्स हैं उनको रोकने के लिए ये मतकर फॉरवर्ड अभियान का शुरुआत किया है। कुछ लोग टिकटॉक या अदर सोशल साइटों पर कोरोना वायरस के खिलाफ गलत जानकारी फैलाने से रोकने के लिए व साझा करने के रोकने के लिए के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हाल में ही हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है। हाल ही में हुई कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है हिमाचल प्रदेश की राज्य के द्वारा कि बेरोजगारों को 120 दिन का रोजगार दिया जाएगा मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत। इसमें भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड के तहत 1 लाख श्रमिकों को 2,000 रुपये का सहायता राशि देने की और फैसला किया गया है। अब बात अगर हिमाचल प्रदेश की हुई है तो मैं आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूँ। In this picture, I am showing the map of Himachal Pradesh. The capital of Himachal Pradesh is the Shimla, and the CM of Himachal Pradesh, Shri Jairam Thakur, and the governor of Himachal Pradesh is Bandaru Dattatreya. There are in the Himachal Pradesh there are 3 national parks are there. First is the Great Himalayan National Park, second Pin Valley National Park, third is the Khir Ganga National Park. We in Himachal Pradesh 2 more national parks are there, but now they are closed. हाल ही में कोविड कथा किसने लॉन्च की है?
तो इसका सही उत्तर है हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने हाल में ही कोविड कथा, जो कि एक मल्टीमीडिया गाइड है जो कोरोना वायरस के बारे में बताता है, इसको लॉन्च किया है। इसके कुछ मुख्य पॉइंट ये हैं कि ये ईज़िली एक्सेसिबल है, बहुत आसानी से इसको हर कोई एक्सेस कर सकता है, यूज़ कर सकता है, तथा ये स्मार्टफोन, लैपटॉप और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आसानी से चलाया जा सकता है। इस कोविड कथा के अंदर संपूर्ण ज्ञान दिया गया है कोविड-19 जो डिजीज़ है उससे रिलेटेड। हाल ही में यूवी डिसइंफेक्शन टावर का निर्माण किस संस्था ने किया है? तो इसका सही उत्तर है DRDO। हाल ही में DRDO ने यूवी डिसइंफेक्शन टावर का डेवलपमेंट किया है। इन्होंने यह डेवलपमेंट जो है अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर, ये इसका नाम है, और ये रैपिड केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन है जो कि हाई इन्फेक्शन प्रोन एरियाज़ में लगाया जा सकता है। इससे उन जगहों में बहुत मदद होगी जहाँ पे हम कोई भी केमिकल दवा का छिड़काव नहीं कर सकते, जैसे लैपटॉप हो गया या कोई भी टेक्निकल आइटम हो गया, उनके ऊपर हम दवा तो छिड़क नहीं सकते। वहाँ पर डिसइंफेक्ट करने के लिए इन यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट डिसइंफेक्शन टावर की मदद से हम उस एरिया को सैनिटाइज कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं, ये चित्र में प्रदर्शित है इस प्रकार के। इसमें लगभग 6 लैंप होते हैं। प्रत्येक लैंप जो है वो 43 वाट का होता है और इनसे 254 नैनोमीटर की वेवलेंथ 360 डिग्री चारों दिशों में निकलती है, जिससे कोई भी बैक्टीरिया या इन्फेक्टेड जो वायरस है वो इससे समाप्त हो जाता है। अगर 12 बाय 12 का कमरा है तो इसे 10 मिनट तक जलाने में उपस्थित जितने भी वायरस होंगे वो सारे मर जाएंगे। इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती थी। चलिए, इसी प्रश्न के साथ में मैं इस वीडियो के समापन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग को मन में अगर इस वीडियो से रिलेटेड इस क्वेश्चन वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या जवाब दिए गए हैं, कोई भी अतिरिक्त जानकारी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।